अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उर्दू पॉइंट की तरफ से आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद अफान कैसर आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी। बहुत डिबेट इस पे पहले भी होती रही है। औरत मार्च पे भी बड़ी तनकीद की जाती रही है। हमारे साथ एक खातून मौजूद है, मारूफ समाजी कारकुन है, रिहा चौधरी। रिहा चौधरी, वेलकम टू उर्दू पॉइंट। थैंक यू। मेरा जिस्म मेरी मर्जी क्या थीम है? ये जैसा कि आपको नाम से नहीं अंदाजा हो रहा कि इसका क्या थीम है। नाम से जो अंदाजा हो रहा है वो ऑन कैमरा कहा नहीं जा सकता। वो एक वेस्टर्न कल्चर की शायद तरवीज है। तो बतौर खातून आप क्या राय रखती हैं? मैं ये राय रखती हूँ कि सबसे पहले तो जो प्ले कार्ड्स उठाए गए पिछले साल या जो औरत मार्च में जो भी ये आपको एजेंडा दिया जा रहा है उसको आप देखें कि उसका क्या थीम बन रहा है। उसका थीम बन रहा है आज़ादी। मतलब मैंने 4-5 से पूछने की कोशिश की कि मुझे बताइए कि इसका एजेंडा क्या है आपके पास मेन। मुझे कोई ख़ास एजेंडा नहीं मिला। मुझे सिर्फ यही कि हमें आज़ादी हो आने की, जाने की, पहनने की, हमसे कुछ पूछा ना जाए। मतलब मुझे इसमें कोई सॉलिड नज़र ही नहीं आता कि कोई आप वजूहात बताएं, कोई सॉलिड रीजंस के ऊपर चलें। अच्छा, एक बात बताएं। एक वीडियो कल से बड़ी सर्कुलेट कर रही है। मशहूर राइटर हैं खलीलुर रहमान कमर, जी। मारवी सरमत साहिबा हैं। उन्होंने उन्हें ऑन कैमरा इस बात पे बहुत शदीद तनकीद भी की और शायद कुछ ऐसी ज़बान इस्तेमाल की जिसको बहुत ज़्यादा कंडेम किया जा रहा है। आप उसे कंडेम करती हैं? जी, अगर तो वो औरत को दी गई है तो मैं उसको कंडेम करती हूँ। अगर वो औरत की उस सोच को दी गई है तो मैं उसकी फेवर में हूँ। किस सोच को? इसी सोच, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी खलीलुर रहमान साहब ने बहुत अदब एहतराम से अस्सलाम वालेकुम के बाद एक रिक्वेस्ट की कि आप पहले मेरी बात पूरी सुन लीजिएगा। मर्द पहले आपको एक बड़ी बहुत अच्छे तरीके से समझाता है। जब आपको नहीं समझ आती तो फिर दूसरा रास्ता तो आप खुद उसको देती हैं। आप उस रास्ते को जस्टिफाई कर रही हैं कि अगर एक मैं उस खातून को रास्ते को गाली दे इस दी। वजह से जस्टिफाई कर रही हूँ कि जब उनको तमीज लिहाज किसी भी तरह का माशरे का किसी भी तरह से किसी भी वैल्यूज का नहीं है तो फिर मतलब कि उनको ये रिएक्शन तो देखना पड़ेगा। अच्छा, ये रिएक्शन तो फिर किसी फॉर्म में भी हो सकता है। हमारे मर्द बड़े अग्रेसिव हैं मुआशरे के। अगर वो एक औरत को ओपनली कैमरे पे गाली देखेंगे तो वो रिएक्शन तो फिर किसी फॉर्म में भी कर सकते हैं। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन उनकी सोच क्या है वो जस्टिफाई करें। जहां तक खलीलुर रहमान साहब की बात है तो वो मुसलसल औरत को मतलब कि सपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि औरत जात तो ऐसी है जो कि बड़े बड़े कामयाब मर्दों को खड़ा करती है। वो कोशिश इतना मर्द नहीं कर सकता जितनी की ताकत औरत में होती है। लेकिन आप उसको पॉजिटिव वे में यूज कर रहे हैं या नेगेटिव वे में यूज एक कर रहे हैं। करोड़ पाकिस्तानी खवातीन अपने घरों में बैठी हैं 18 से 35 साल की उम्र में। शादियां नहीं हो रही, निकाह नहीं हो रहे। और वजूहात सबके सामने है। जहेज़ है, ज़ात पात की बंदिशें हैं, ज़बान की बंदिशें हैं, लड़ाई झगड़े हैं, ख़ानदानी सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि उन्हों नहीं देना तो उन्हों नहीं देना, इस किस्म का रिश्ता नहीं देना, और इस किस्म के प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जाते हैं। अगर एक ऐसा माशरा, इसमें मेरे जिस्म मेरी मर्जी जैसी सोच भी परवान चढ़ती है, डू यू थिंक कि हम सऊदी अरब के बाद सबसे ज़्यादा तलाक की रेशो रखते हैं? बिल्कुल। तो पहले निकाह नहीं हो रहे तो और तलाक बिल्कुल, पहले निकाह नहीं हो रहे, फिर उसके बाद और ज्यादा आप तलाक लेकर आओगे। बल्कि आप टीवी पर बैठ के उन खवातीन का भी घर खराब करोगे जो कि सही से रह रही हैं, या फिर उन बच्चियों का भी बैठकर दिमाग खराब करोगे कि आप इस रास्ते पे चल पड़ो। आप उनको पॉजिटिव सिखाएं। जैसे कि मेरी तरफ से मशवरा, आप अपने बच्चों को साइंसदान बनाएं। आप साइंसदान बना रहे हैं, नहीं, आप अपने साथ औरत मार्च में बहुत बेहुदा चार्ट्स उठा के जा रही हैं। इसी तरह से आप लेडीज के लिए खुद क्या कर रही हैं? क्या आप उनके लिए कोई सिलाई सेंटर खोल रही हैं, कोई स्कूल खोल के दे रही हैं, उनको एंटरप्रेन्योरशिप सिखा रही हैं? मतलब आप अपना किरदार क्या अदा कर रही हैं? आप पहले खुद को जस्टिफाई करें कि आप क्या दे रही हैं उनको, आपके पास क्या एजेंडा है। मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की और पिछले दिनों के मुझे कुछ पता चले, चलो मैं भी औरत मार्च में जाऊं, मैं भी औरत हूं, मैं भी इनको सपोर्ट करूं, लेकिन मुझे कोई ऐसा एजेंडा नहीं मिला, मुझे कोई ऐसा सॉलिड रीजन नहीं मिली कि ये जैनब के पीछे जा रही हैं जो 3 साल से 15 साल तक की बच्चियों के साथ रेप हो रही हैं, ये उसके लिए आवाज उठाने जा रही हैं। कोई ऐसी रीजन नहीं थी उसके अच्छा, पीछे। ये बताएं, जैनब केस आप सबने देखा, पूरे पाकिस्तान को उसका पता है। क्या आपको लगता है कि इस किस्म की सोच को पाकिस्तान का माशरती निज़ाम खोखला करने के लिए कुछ बाहर की एनजीओज या बाहर की तंजीमों की सपोर्ट हासिल है? कोई पैसा, कोई फंडिंग? इस पॉइंट ऑफ व्यू में कहा भी जा सकता है। देखें, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि कितनी बच्चियां जो हैं पिछले 2 महीने में रेप हुआ है, कत्ल हुआ है, लेकिन उसके बाद रिजल्ट क्या मिला है? क्या ऐसे कौन से अनासिर हैं कि जिसकी वजह से आप उनको फांसी पे नहीं लटका रहे, आप उनको पब्लिकली उनको किसी किस्म की कोई सजा नहीं दे रहे? कम अज कम
3-4 केसेस औरत में मार्च नजर क्या आए, कर आगे रहा है, नहीं। औरत मार्च क्या कर रहा है इन सारे केसेस में? अगर ये जो भाई बात तो वहीं आके खत्म हो जाती है। औरत मार्च वाले आज ये ऐलान कर दे कि हमारा एजेंडा ये है, हम इस चीज के लिए बाहर निकल रहे हैं कि औरत के ऊपर तेजाब ना फेंका जाए, औरत के साथ रेप ना किया जाए, उससे जहेज ना मांगा जाए, हम आज उनके साथ हैं। आप यकीन करें, मैं आपको बेट लगा के कहती हूं कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा औरत मार्च होगा अगर ये एजेंडा हमें दे दिया जाता है। मदरसे से लेके यूनिवर्सिटी से लेके कॉलेज तक की लड़कियां, घर में बैठी हुई औरतें आपके साथ होंगी, लेकिन आपके पास कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स रीजंस होनी चाहिए जिसकी वजह से हम आपको सपोर्ट करें। अच्छा, एक एक मेरा जिस्म मेरी मर्जी की थीम का जो एक आंसर है ना, वो बहुत भयानक, कल्चर की तरवीज। यानी Exactly. कि शादीशुदा ख़ानदानी निज़ाम से हट के लिविंग रिलेशंस की प्रमोशन और इस किस्म की गलीज़ तरीन बेहया, मैं कहूँगा फरसूदा जो वहाँ का कल्चर है उस सारे को यहाँ इम्पोज करना, इसका हमारी सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट होगा? बिल्कुल हमारी सोसाइटी पे बहुत बुरा इम्पैक्ट होगा। और अगर आप मुझसे इस चीज़ का आंसर मांगते हैं तो जब मुझे इसके पीछे कोई अच्छा एजेंडा ही नज़र नहीं आता तो मेरा माइंड तो इसी तरफ जाता है कि यार दे वांट टू प्रमोट द वल्गैरिटी, कि वो इसी चीज़ को इंट्रोवर्शियल चलना चाह रहे हैं और वो इसी चीज़ को प्रमोट करना चाह रहे हैं कि मैं शादी के बगैर रह सकती हूँ। आप उनका भी घर खराब कर रहे हैं जो बस रही हैं, या उनका भी घर खराब कर रहे हैं जो अपनी नॉर्म्स, वैल्यूज, सोसाइटी एंड रिलीजन या किसी भी लिहाज से फॉलो करते थे, आप उनके भी माइंडसेट बना रहे हैं। लेकिन मैं उनसे भी सवाल करना चाहती हूं कि आप सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? कि आपको कोई सॉलिड रीजंस मिल रही हैं इसके साथ? अगर आपको सॉलिड रीजंस मिल रही हैं मुझे भी बताएं, मैं भी आपके साथ आऊंगी। मुझे लगा था ये इंटरव्यू में कोई मर्दों के अगेंस्ट जाएंगी या कोई ऐसी बात करेंगी जो औरत मार्च को सपोर्ट करे और मैं कोई सख्त सवाल करूंगा। इन्होंने मुझे अभी तक फिलहाल मौका नहीं दिया। एक आखिरी सवाल मैं कर लेता हूँ। मुझे ये बताएं कि औरत मार्च क्या हमारे माशरे में किसी भी नॉर्म्स पे करंट सिचुएशन में जिस तरह वो करते हैं, जो वो प्ले कार्ड्स या बैनर्स उठाते हैं और जिस किस्म की बेहयाई प्रमोट करते हैं, क्या हमारा माशरा किसी तौर इसकी इजाज़त देता है? अगर हम इसको कोई बर्गर सॉर्ट ऑफ ग्रुप तक भी महदूद कर लें तो क्या हमारी दीनी और इखलाकी रवायात इसकी इजाज़त देती? अगर आप दीन को साइड पे भी रख दें, क्योंकि उससे तो काफी ज्यादा खार खाते हैं ये लोग, अगर आप दीन को साइड पे भी रख दें, ये मुसलमान होते हुए या मुसलमान ना भी होते हुए इस सोसाइटी या कल्चर की नॉर्म्स के लिहाज से ये सारा कुछ करते हैं तो वो बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, आप जो भी करना चाहते हैं आप एक तरीके से करें ताकि हर माशरे के हर फर्द आपके साथ खड़ा हुआ हो। एक और बात करना चाहूंगी कि जरूरी है कि आप अपनी बात मनवाएं सिर्फ और सिर्फ दूसरे की तजलील करके, मर्द की तजलील करके औरत को उरूज पे नहीं पहुंचाया जा सकता। अगर आपको उरूज पर जाना है तो फिर आपको मर्द को भी साथ मिलाना पड़ेगा, उनको कोई ऐसी रीजंस या एजेंडा देना पड़ेगा। थैंक यू रिहा चौधरी, आपने खैर मर्दों के माशरे में मर्दों की बहुत ज़्यादा फेवर कर दी, शायद खलीलुर रहमान कमर से भी ज़्यादा। लेकिन मैं एक बात ज़रूर करना चाहूँगा कि हमारा माशरा और इस्लाम, जितनी औरत को इज़्ज़त हमारे माशरे में दी गई है शायद ऐसा कहीं भी नहीं है। आप पड़ोसी मुल्क का हाल ही देख लें कि वो औरत को कितनी इज्जत देता है, हमारा माशरा कितनी इज्जत देता है। हमारा तो ये है कि औरत कमरे में दाखिल हो तो मर्द तकरीम से उठ के खड़े हो जाते हैं। हाँ, माशरे में हर जगह कुछ ऐसे अफराद ज़रूर होते हैं जो कि माशरे में गलाजत के अंसर को तरगीब देते हैं। इसी तरह माशरे में शायद कुछ ऐसी ख़वातीन भी होती हैं। दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद अफ़ान कैसर, उर्दू पॉइंट, साइनिंग ऑफ।